कल के मैं पहले एसक्यूएल क्वेरीज एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेरीज। पहले क्वेरी का नाम है लिस्ट द डिपार्टमेंट आईडी आईडीज दैट हैव at least one employee that have at least one employee. This is one query. इस query को देख के we are going to write SQL command. Then we have one more SQL query. इस query का नाम है, let me show you the second query. This is our first query and then after that I will write the second query. Please observe. This is my first query. Second query बोल रहा है show all unique salary amounts given to employees. This is employees वाला टेबल एंड यहां से हम लोग डेटा को फेच करेंगे। हमारा लास्ट वाला या फिर सेकेंड लास्ट वाला जो क्वेरी है दैट क्वेरी इज डिस्प्ले एम्प्लॉय along with their salaries in increasing order. Along with their salaries in increasing order. These are the 4 to 5 problems जो हम लोग आज solve करेंगे. Let me write one more problem. I guess I have list of problems. हाँ. Then I have the last problem is display employees. Let me write all the problems. ये problems आज हम लोग solve करेंगे एंड जब आप किसी एसक्यूएल के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यूअर बोलेगा कि डिस्प्ले दी एम्प्लॉय अलोंग विद देयर सैलरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड इंटरव्यूअर आपको एक टेबल देगा एंड बोलेगा कि इस टेबल को देख के ये वाला क्वेरी लिख के दिखाओ। तो हमें इस चीज का प्रैक्टिस रहना चाहिए। ओके एवरीवन, हमारा लास्ट प्रॉब्लम है डिस्प्ले एम्प्लॉय विद द मोस्ट रिसेंटली हायर्ड वंस। अरे एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को लोग हायर करते हैं एंड मुझे इस बार ऐसे एम्प्लॉयज को प्रिंट करना है, ऐसे एम्प्लॉयज को रिट्रीव करना है टेबल से जिन्हें रिसेंटली हायर। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने कल के क्वेरीज लिख लिए हैं, लिखे हैं या नहीं लिखे? अजिंक्य क्यों नहीं लिखे? माई एसक्यूएल का ओके चलो मैं ये वाले पहले पढ़ा देता हूँ, फिर मैं कल के क्लास का प्रॉब्लम सॉल्विंग कर दूंगा। पहले ये वाला करे, दीज आर गुड वंस। चलिए, पहला क्वेरी क्या बोल रहा है? लिस्ट द डिपार्टमेंट आईडीज दैट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। वी हैव टू प्रिंट वी हैव टू प्रिंट यूनिक डिपार्टमेंट्स। लिस्ट द डिपार्टमेंट आईडीज दैट हैव ओनली एटलीस्ट कितने एम्प्लॉय? एक। लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट एंड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। I hope you know this is our department table and this is our employees table. सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि हमें ऐसे डिपार्टमेंट को प्रिंट करना है जिसके अंदर मिनिमम कितने एम्प्लॉयज रहने चाहिए? एक। ओके, यहाँ पे I have one table called departments and I have another table called employees. सबसे पहले किसी भी एसक्यूएल क्वेरी को लिखते समय डिसाइड करते आना चाहिए कि किस टेबल से हमें डेटा को रीड करना है। हाउ मेनी टेबल्स वी हैव? एम्प्लॉयज टेबल एंड डिपार्टमेंट्स टेबल। ये दो टेबल के अंदर किसका इंफॉर्मेशन स्टोर है? डिपार्टमेंट्स का। यहां पे भी डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम है, यहां पे भी है। अगर यहाँ पे मैं एक और नया डिपार्टमेंट ऐड कर दूं 5, मैंने यहाँ पे किसे ऐड कर दिया? एक और डिपार्टमेंट 5 एंड डिपार्टमेंट का नाम रखा बैक एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ डिपार्टमेंट? डेटा जब मैं डिपार्टमेंट टेबल के अंदर ऐड किया तो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर कोई चेंजेस हुए क्या? नहीं। एम्प्लॉय जब आएगा तब उस एम्प्लॉय को हम लोग क्या असाइन करेंगे? डिपार्टमेंट।
एंड हमें, अगर मैं यहाँ पे बैक एंड डेवलपमेंट वाला एक डिपार्टमेंट बनाऊं, तो बैक एंड डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज रहेंगे करंटली? 0। मतलब डिपार्टमेंट टेबल से हमें डेटा रीड नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? वी हैव टू लिस्ट द डिपार्टमेंट आईडीज दैट हैव एट लीस्ट वन एम्प्लॉय, which means we have to read data from employees table. Understood, everyone? So I will come inside my data grid, and here let's try to write one query. यहां पे मैं query लिख रहा हूं, select star from employees, which table? Employees table. And इस query को जब मैं run करूंगा, इस query को जब मैं run करूंगा, तो can you see department ID क्या हो रहा है? I got the complete data of employees table, and हर बार यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है? एम्प्लॉय आईडी। कौन रिपीट हो रहा है? एम्प्लॉय, सॉरी, डिपार्टमेंट आईडी। क्या रिपीट हो रहा है? डिपार्टमेंट आईडी। व्हाट इफ मैं यहां पे बोलूं कि एम्प्लॉयज टेबल से कौन से डेटा को रीड करो? बस डिपार्टमेंट आईडी को। तो आप लोगों को यहाँ पे रन होते हुए यहाँ पे रिजल्ट सेट के अंदर दिखेगा कि डिपार्टमेंट आईडी क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। ये वो डिपार्टमेंट्स है जिसमें मिनिमम एक या फिर एक से ज्यादा एम्प्लॉयज प्रेजेंट है। कैन यू सी? 1 कितने बार रिपीट हुआ है? 4 बार। 2 कितने बार रिपीट हुआ है? आई गेस 6 टाइम्स। 3 कितने बार रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स। 4 कितने बार रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स। अगर हमें किसी कॉलम को यूनिकली प्रिंट करना रहेगा, तब आप लोग लिखेंगे डिस्टिंक्ट। इससे क्या होगा? ये डिपार्टमेंट आईडी कॉलम का वैल्यू रिपीट नहीं होगा। अब अगर मैं इस कमांड को रन करूंगा, तो आप लोगों को दिखेगा कि दीज आर द डिपार्टमेंट्स जहां पे मिनिमम कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल है? एक या फिर एक से ज्यादा। समझ में आया आप लोगों को पहला प्रॉब्लम, या नहीं समझा? डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज होता है कॉलम के वैल्यू को यूनिकली सिलेक्ट करने के लिए। व्हाट इज द जॉब ऑफ डिस्टिंक्ट? कॉलम के वैल्यू को यूनिकली सिलेक्ट करने के लिए। अदरवाइज 1 1 1 1 कितने बार रिपीट हो रहा था? मल्टीपल टाइम्स। 4 4 4 4 कितने बार रिपीट हो रहा था? मल्टीपल टाइम्स। विच वॉज इंडिकेटिंग कि डिपार्टमेंट 4 के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा एम्प्लॉयज, एंड डेटा को यूनिकली सिलेक्ट करने के लिए वी विल बी यूजिंग डिस्टिंक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेरी। शो ऑल यूनिक सैलरीज गिवन टू एम्प्लॉयज। सैलरीज कहाँ अवेलेबल है? एम्प्लॉयज टेबल के अंदर। ओके, नाउ वी नो कि डेटा को रीड कहाँ से करना है? एम्प्लॉयज टेबल से। So here I will write from, what is the name of my table? Employee. And table से मुझे कौन से कॉलम को सिलेक्ट करना है? सैलरी। चलिए बस इस इतने कमांड को रन करके देखते हैं एंड पता करते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। इस कमांड को सिलेक्ट करने के बाद आई केम टू रियलाइजेशन दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे हमारा सैलरी देखो 78 48,000, एंड कैन यू सी यहाँ पे एक सैलरी अमाउंट है जो कि रिपीट हुआ है 48,000। मैं ऊपर करूंगा तो आप लोगों को दिखेगा 48,000, लेकिन क्वेरी में क्या बोला है? शो ऑल यूनिक सैलरीज। सो यहाँ पे सैलरी के पहले मैं क्या लिखूंगा? डिस्ट्रिक्ट। इससे सैलरी का रिकॉर्ड तो बनेगा, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज क्या हो जाएंगे? रिमूव। एंड नाउ इफ आई रन दिस, तो अब देखिए 48,000 बस एक ही बार रिपीट हुआ है। वेर इज 48? 48,000 देखो अब कितने बार रिपीट हुआ है? ओनली वंस। समझ में आया आप लोगों को? नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेरी। ये दो कमांड्स के थ्रू
मैंने आप लोगों को पढ़ाया है डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में। किसके बारे में? डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में। डू यू नो, मैंने आप लोगों को ऑर्डर बाय भी बताया था। ऑर्डर बाय क्या करता है? टेबल के रिजल्ट को चेंज करता है, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर इन, चलिए लेट्स ट्राई टू रीड अवर क्वेरी। डिस्प्ले एम्प्लॉय along with their salaries, बट सैलरीज किसके ऑर्डर में रहेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें एम्प्लॉयज टेबल से एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल एंड सैलरी को भी प्रिंट करना है, लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले 40,000 वाला, फिर 60,000 वाला, देन 90,000 वाले एम्प्लॉयज आने चाहिए। करेक्ट? डू यू नो इन विच ऑर्डर क्वेरीज एग्जीक्यूट? आई होप मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया होगा कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम, एंड देन फ्रॉम के बाद एग्जीक्यूट होता है वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाय के बाद हैविंग, एंड फाइनली कॉलम सिलेक्ट होंगे, एंड कॉलम सिलेक्ट होने के बाद ऑर्डर बाय। यस, दिस शुड बी आवर अप्रोच। So inside this query window, I will write select employees table से मैं employee का first name, last name, job title एंड एम्प्लॉय का सैलरी फेच करूंगा। मैंने कितने कॉलम्स को फिल्टर किया है? 4। एंड फ्रॉम विच टेबल? कंपनी, सॉरी, फ्रॉम विच टेबल? एम्प्लॉयज टेबल। एंड ये जो भी डेटा आएगा इसको किसके बेसिस पे ऑर्डर करो? सैलरी के बेसिस में। एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब विच ऑर्डर एवरीवन? असेंडिंग ऑर्डर। तो अब मुझे सैलरीज किस ऑर्डर में दिखेंगे? I will be seeing the salary in ascending order, in increasing order. See, मैंने टेबल से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल एंड सैलरी जैसे डेटा को फेच किया है, लेकिन सैलरीज का ऑर्डर क्या है? इंक्रीजिंग। 42, 48, 51, 52 एंड सो ऑन। हाईएस्ट सैलरी इज 95,000। आई होप आप लोगों को ये वाला कमांड भी समझ में आया। हाउ विल यू सॉल्व दिस? इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ our last queries. Display employees with the most recent hire date. Let me show you the structure of employees table. DESC. DESC का मतलब होता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब कमांड यूज होता है टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। किस चीज के लिए यूज होता है? टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। हायर डेट का डेटा टाइप क्या है? डेट। डेट मतलब डेट, मंथ एंड ईयर। एक ऐसा डेटा टाइप जो डे, मंथ एंड ईयर को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहा जाता है? डेट डेटा टाइप। इस बार इफ यू लुक एट माई टेबल, लेट मी शो यू द एम्प्लॉयज वाला टेबल। इस एम्प्लॉयज टेबल के अंदर रिसेंटली मैंने किसे हायर किया होगा? जिसका डेट आज के डेट से सबसे पास होगा। अगर मैं डेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो मुझे लेटेस्ट वाला डेट पहले मिलेगा एंड देन बाद में पहले पहले वाला डेट। इज दिस क्लियर? आई हैव 4 डेट्स। कितने डेट्स? 4। 12, 12 जनवरी, 11 जनवरी, 2 जनवरी एंड 1 जनवरी। अगर मैं इन डेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो पहले कौन मिलेगा? 12, 11, 2 एंड 1। तो जब मैं डेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? लेटेस्ट डेटा पहले। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ आइए क्वेरी को पढ़ते हैं। डिस्प्ले एम्प्लॉयज विद द मोस्ट हायर्ड वंस फर्स्ट। सो हियर हमें डेटा कहां से रीड करना पड़ेगा? एम्प्लॉयज टेबल से, क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल के अंदर कौन सा कॉलम है? हायर डेट। सो हियर I will go here and here I will write select employee का first name, employee का last name, and most probably I will print the employee का job title, and then I will print employee का hire date.
लेकिन कौन से टेबल से डेटा को रीड करना है? एम्प्लॉयज। लेकिन टेबल के डेटा को ऑर्डर किस में करो? हायर डेट के बेसिस पे। एंड ऑर्डर क्या रहेगा? डिसेंडिंग। DESC। यहाँ पे हमें असेंडिंग के जगह क्या लिखना पड़ेगा? डिसेंडिंग। इज दिस क्लियर? डिसेंडिंग को आई गेस ये लोग ऐसे लिखते हैं, DESC, descending. Is this clear? And then you have to select this command and you have to execute this. And can you see? Recently मैंने किसे हायर किया? नवंबर महीने में 3 तारीख को I have hired तन्वी देशमुख। फिर उसके बाद 7th मतलब जुलाई में I have hired which one? राठौड़, देवांश राठौड़। Can you see? I am able to get the most hired employees. लेकिन जरा यहां देखो, जो डिपार्टमेंट आईडी है, चलिए यहां से मैं जॉब टाइटल के बाद डिपार्टमेंट आईडी को भी सिलेक्ट करता हूं एंड रन करता हूं। तो अब जरा अगर आप लोग देखें तो डिपार्टमेंट लेवल पे डेटा क्या हुआ है? स्कैटर्ड। डिपार्टमेंट लेवल पे डेटा क्या हुआ है? स्कैटर्ड। व्हाट आई वांट कि डेटा किसके बेसिस पे भी सॉर्ट हो जाए? डिपार्टमेंट के बेसिस पे भी। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट आईडी लिखूंगा एंड डिपार्टमेंट आईडी को मैं किस में सॉर्ट करूंगा? असेंडिंग में। तो अब क्या होगा? पहले 1 डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज अलग हो जाएंगे, 2 डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज अलग, 3 डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज अलग, 4 डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज अलग, एंड देन हर एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा बेस्ड ऑन हायर। समझा कितने बार सॉर्टिंग हो रहा है यहाँ पे? एंड देन आई विल सिलेक्ट दिस एंड रन दिस। एंड आप लोगों को दिखेगा कि डिपार्टमेंट 1 का लेटेस्ट हायर कौन है? दिस इज, इसे जब भी हम लोगों ने हायर किया था, दैट इज पल्लवी शिंदे। देन डिपार्टमेंट 2 का लेटेस्ट हायर कौन है? फ्रंट एंड डेवलपर तन्वी देशमुख। आई होप आप लोगों को ये क्वेरी समझ में आए हैं। समझ में आए शिवानी? आप सब लोगों को ये चीज समझ में आया है? इट्स टाइम दैट यू गाइस शुड एग्जीक्यूट दिस। इस क्वेरी को चलाने के लिए आप लोगों के ग्रुप पे एक फाइल है, उस फाइल को आपने डाउनलोड करना है। डेटाबेस को सिलेक्ट क्रिएट करके यू हैव टू यूज दीज कमांड्स, तभी आप लोग ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नहीं बता रहा, वीडियो डाल दूंगा मैं, वीडियो देखो। मैं बिल्कुल नहीं। डिस्टिंक्ट क्या करता है? यूनिकली सिलेक्ट करता है। जरा ये देखो, जब मैं ये लिखता हूं सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो 1 1 देखो कितने बार रिपीट हुआ है? मल्टीपल टाइम्स। 2 2 कितने बार रिपीट हुआ है? मल्टीपल टाइम्स। whenever we have to store, whenever we have to show unique data, what we write? Distinct। तो अब किसी भी रो का वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो। समझा ये चीज? खत्म। सो प्लीज एग्जीक्यूट दिस, दीज आर दी क्वेरीज। एंड ये क्वेरीज आप लोगों ने पहले इंग्लिश क्वेरीज को समझना है एंड देन यू हैव टू राइट दिस।